स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथ में हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अब तक हम 2-3 पार्ट दे चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, पहले पार्ट में हमने बहुविकल्पी प्रश्न और पहला प्रश्न सॉल्व कराया था। दूसरे पार्ट में हमने तीसरा प्रश्न सॉल्व कराया था और ये आपका तीसरा पार्ट है, यानी 2 पार्ट हम पहले दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। आज हम चौथे प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। इसमें भी 2-2 नंबर के प्रश्न है और ये दे रखे हैं, आगे देखिएगा कै खे गे घे, ये प्रश्न है, इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद 5वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 3 या 5 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है? दिखाओ fx बराबर 7x-3 r पर वर्धमान है। यानी कि ये चीज आपको दिखानी है। यहां से हम सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें। इसका क्या है? fx दे रखा है आपका कितना? 7x-3। ठीक है, और ये दिखाना है r पर वर्धमान है। r यानी रियल नंबर। रियल नंबर समझते हो? रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो सभी रियल नंबर होते हैं जिनका यदि हम स्क्वायर करें। रियल नंबर क्या है? यानी कि ये सभी रियल नंबर होंगे यदि r का स्क्वायर यदि हम करें तो वो या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। ऐसी कोई भी संख्या रियल नंबर कहलाती है जिसका स्क्वायर करें तो वो 0 से अधिक हो या 0 के बराबर हो, 0 से कम ना हो। तो ऐसी तो कोई संख्या आपके दिमाग में आ रही है, सर ऐसी तो कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करें। जैसे माइनस का 4 लोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये भी 16 हो जाएगा। 4 ले रहे हो, इसका स्क्वायर करोगे ये भी 16 हो रहा है। यदि मैं माइनस का 1/2 ले रहा हूं तो इसका यदि मैं स्क्वायर करूं तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी आपका 0 से बड़ा है। ऐसी कोई संख्या है? हाँ है। जैसे कि 3i लोगे तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9i² आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में i² का मान -1 होता है तो ये कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में i² का मान -1 होता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गए। तो जो भी इमेजिनरी संख्या जिनमें i लगा रहेगा उन सभी संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए दिखाना, किसी भी संख्या के लिए आप इतना दिमाग में रखो, किसी भी संख्या के लिए ये फंक्शन वर्धमान है, ये दिखाना है। कोई ज्यादा दिमाग में लाना ही नहीं है। इस चीजों को भूल जाओ। क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये वर्धमान है, यहां से स्टार्ट है इसका सॉल्यूशन। अब देखो चुटकियों में 1 सेकंड में हो गया सॉल्यूशन। ये इसका आपने कर दिया, इसका एफ डैश निकालो, यानी कि एक बार अवकलन कर दो। अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 7x का अवकलन 7 और 3 का कितना हो जाएगा? 0। तो ये अवकलन आ गया। क्या ये अवकलन यहां पर देख रहे हो? चूंकि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 से अधिक है, तो इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए fx क्या है? fx वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान है। यदि इसमें x वगैरह आते तब फिर उसके लिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे 7x² होता, तब कुछ और कंडीशन लगानी पड़ती। तो इतना दिमाग में लाना ही नहीं है, जो काम करता हूं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसकी आवश्यकता तब पड़ती जब ये बड़ा प्रश्न होता। तो बड़े प्रश्न को हम 4-5 नंबर में सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल जितना दे रखा है उतना सॉल्व करिए, खत्म कहानी, जल्दी से ले लीजिए। इसको लिखना ही नहीं है, ये तो आपको फोकट की जानकारी मिल गई है। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। बस इतना ही सॉल्यूशन है इसका। एक बार अवकलन करा, इतना आया और आपको दिख रहा है अवकलन 0 से ज्यादा है, यानी f डैश x, यानी ये जो 7 है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो ये कैसा? वर्धमान है। सीधा सीधा मान ये है वर्धमान, यानी कि बड़ा। सीधी सीधी बात इतनी। ठीक है, अब देखिएगा नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, इसमें क्वेश्चन में लिख लेना मात्रक, ऐसे मात्रक सदिश ज्ञात करो। यानी कि इसके और इसके लंबवत मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब क्या है? इकाई सदिश। इकाई सदिश समझ रहे हो? किसी भी चीज का, जैसे मैं कहूं ए वेक्टर का मात्रक या इकाई बोले तो यूनिट सदिश। यूनिट सदिश कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे ए कैप से प्रदर्शित करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए कैप अपॉन ए कैप का मॉड। मतलब ये कि सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। क्या? सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। ठीक है, इसमें कहा है इन दोनों के लंबवत हमको निकालना है मात्रक सदिश। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यहां पे क्या है? जैसे आपको दे रखा है वही काम करना है। यहां पे क्या है? इसके और इसके, तो आपको यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है, एक तो ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो इनके बीच में लंबवत सदिश चाहिए, ठीक है। बी वेक्टर बराबर कितना है, ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा ये देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर कितना हो गया, देखिए ए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे में 1 जे जोड़ेंगे तो 3 जे कैप प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 के कैप, ये हो गया। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लो, साथ ही साथ निकाल लो इसको, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर में से बी वेक्टर हटाओ, इसमें से ये गया तो ये 0 आया, ठीक है, 0 आई कैप। आई में से 2 जे जाएंगे तो माइनस के जे कैप, और के में से जाएंगे तो माइनस के 2 के कैप। तो नॉर्मली देखा जाए तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। चलिए आप देखो, थोड़ा सा दिमाग पे बुद्धि पे जोर लगाइएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया ए वेक्टर का यदि हम इकाई सदिश निकालें, मात्रक सदिश, तो क्या होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ये होता है। लेकिन जब कहे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश पूछे, मात्रक सदिश ध्यान से समझ ले, इसके मात्रक सदिश पूछे तब फॉर्मूला होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ऐसे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि ये कह रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबवत इकाई सदिश, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, ए का निकाले, केवल एक वेक्टर का निकाले तो एक वेक्टर बट्टे एक वेक्टर का परिमाण, ये 2 वेक्टर दे दिए तो 2 वेक्टर का गुणनफल बट्टे 2 वेक्टर के गुणनफल का परिमाण। अब के ये लाइक दिस ए वेक्टर, ये लाइक दिस दूसरा वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो भैया ए प्लस बी एक वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी, ये दूसरा वेक्टर। ऐसे ही ए प्लस बी जो भी ये आया है इसी वेक्टर का ऐसे परिमाण निकाल लो, इस तरह से। समझ में आ गई बात, ये सारी चीजें हैं, तो ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो वही चीज अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम इन दोनों की गुणनफल निकालेंगे। चलो तो गुणनफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करने क्या जा रहे हो। चलिए हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस तरह के हमने क्या करा, गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल कैसे निकलती है, आई कैप जे कैप और के कैप। पहले ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी ये रही, तो यहाँ पे आई का गुणांक कितना है 2 है, जे का गुणांक कितना है 3 है, के का गुणांक कितना है 4 है। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा ये a माइनस बी है ना, a माइनस बी इसको रहने दो, ऊपर वाले का यूज करो इसका। i का गुणांक यहाँ पे कितना है 0 है, j का गुणांक यहाँ पे कितना है माइनस का 1, क्योंकि माइनस है माइनस 1। यहाँ पे कितना है, k का गुणांक कितना है माइनस का 2 है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा मैं यहीं से थोड़ा सा एक लाइन और ले लेता हूँ। ये i यहाँ पे ले लिया, i जब i ऊपर वाले से तो कोई लेना देना होता नहीं है, थोड़ा सा और समझो, ऊपर वाले से कोई लेना देना। जब i वाले इसको छुपा लेंगे तो कितना बचेगा 3 4 माइनस 1 माइनस 2, 3 4 माइनस 1 माइनस 2, ये बचा। बीच वाला हमेशा माइनस में आता है। अब इसको छुपा लेंगे तो कितना बचेगा 2 0 4 2 0 4 माइनस 2, ये आ गया। प्लस के ये के कैप, ये वाला छुपा लेंगे तो कितना बचेगा 2 3 0 माइनस 1। देखिए होता क्या है, प्लस माइनस प्लस इसी चिन्ह मिलेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। पहली बात, फिर जब हम पहला आई कैप ले रहे हैं, आई कैप प्लस में, फिर इसी लाइन को छुपा लो जो बच रहा है 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 4 माइनस 2। फिर जे वाला हमेशा माइनस में लेते हैं, हमेशा माइनस में, ये सूत्र ही है माइनस में, ठीक है। और फिर इसको छुपा लेंगे कितना 2 0 4 माइनस 2, 2 0 4 माइनस 2। फिर अब ये के वाले को छुपा लो तो ये कितना 2 3 0 माइनस 1, ये चीज बचा।
अब इसके बाद में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे ये आई जो कहते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और अपनी ओर से एक माइनस का, ये सूत्र का माइनस है, सूत्र का माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, -4, क्या, -4, -4 है, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब ये -6 माइनस, और ये आ रहा है -4, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर और माइनस का ये, तो इसलिए हम इसको +4 लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखिए माइनस का ये j है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का j, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी -4 हो जाएगा, फिर -1 सूत्र में है, 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का k कैप, ये वाला k, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 2, ये -2 हो जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -6 और ये कितना है, +4, तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, और ये आई कैप को मैं पीछे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये -4 है, -4 में से 0 देंगे तो -4 ही बचेगा, -4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +4 j कैप, देखिए -j है और यहाँ पर -4 है, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +j और इंटू 4 ऐसे आएगा, तो यानी कि 4j लिख दिया मैंने, तो 4j आ गया। ऐसे k की मल्टीप्लाई -2 है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये हो जाएगा k कैप, ये चीज आ गई। तो ये क्या आया है, ये आपका आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर का क्या कर देंगे हम, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड निकाल लो। मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस ये j का गुणांक कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक कितना है -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल मिला के, 2 दूनी 4 प्लस 4 छक 16 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 4 20 4 24 आ जाएगा, 24 आ गया, ठीक है, ये आ गया 24, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और देखो इसको और लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो, इसको आप देखिए ऐसे समझो, 24 है, 2 से काट लो, 12 दूनी 24, फिर 2 से काट लो तो 6 के 12, फिर 2 से काट लो, 2 3 6, फिर काट लो 3 से। देखिए एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े का मतलब क्या है, एक बाहर निकल आएगा और बचेगा क्या, अंदर बचेंगे 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3 बचा, मतलब ये आ गया, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, 2 अंडर रूट 6 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हमको तो मात्रक सदिश चाहिए, तो हम लिखेंगे यहां पे a प्लस b और a माइनस b का मात्रक सदिश, यानी कि लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही हो जाएगा, a प्लस b गुणा a माइनस b, नीचे a प्लस b गुणा a माइनस b ब्रैकेट, और इसका हो जाएगा मॉड। तो ये वैल्यू कितनी आई है देखिएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, इतने में हो जाएगा, ये देखिएगा, ये ऐसे करके हो जाएगा, क्या है ऊपर इसकी वैल्यू a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये आई है, माइनस का 2 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस माइनस का 2 k कैप, बट्टे नीचे कितना आ रहा है, 2 अंडर रूट 6 आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में से तो कितना आ जाएगा, माइनस का i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस का k कैप, ये आ गया। नीचे 2 अंडर रूट 6 है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, माइनस का i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस का k कैप, ये आ गया, बट्टे अंडर रूट 6, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 बट्टे अंडर रूट 6 i कैप प्लस का 2 बट्टे अंडर रूट 6 j कैप माइनस का 1 बट्टे अंडर रूट 6
ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बस ये थोड़ा सा अटपटा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटी जगह बची है, इसलिए इसको कर लेना। ठीक है, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ लीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। ठीक, चलो करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, देखो कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं होती है। बस आपको क्या है, बशर्ते बस चीजों को ध्यान रखना है, चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको देखिए a माइनस बी, आई में से आई गया 0, आई में जे में से 2 जे गया तो माइनस का जे में से ये गया तो माइनस के 2 के, इस तरह से आपको घटाना है। बस वो सारी चीजें यहां पर लिख देनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो, माइनस प्लस में कोई गड़बड़ हो जाए उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, एक उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं कितनी है, इतनी है। ये और ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब दो संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं क्या दे रखी हैं, भुजाएं आपको दे रखी हैं ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सॉरी जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। हमको क्या है, क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो भैया चलो, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप और के कैप। ए की वैल्यू लिखो पहले, 3, आई का गुणांक कितना 3, जे का गुणांक कितना 1, के का गुणांक कितना 4। यहां पे बी, अब बी की वैल्यू लिखेंगे, आई का गुणांक कितना 1, जे का कितना 2, के का कितना 3। अभी की तरह ही सोल्व करेंगे, आई ले लिया आई, तो आई वाले को छुपा लो, कितना बचेगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। फिर जे हमेशा माइनस में लेना है, इसको छुपा लेंगे तो कितना बचेगा 3 1 4 3, 3 1 4 3। फिर प्लस के कैप, अब इसको छुपा लेंगे कितना बचेगा 3 1 1 2, 3 1 1 2, ये आ गया। अब देखिएगा, अब ये आई कैप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 माइनस 2 चौक 8, फिर माइनस का जे कैप, 3 तिया 9 माइनस का 4 1 4, ये प्लस का के, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1। अब तो समझ में आ गई, 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, इतना तो समझ ही गए होंगे। 3 में से 8 गए तो माइनस के 5 बचेंगे, ये आई कैप। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और ये माइनस का यहाँ पे लगा हुआ है तो माइनस का 5 जे कैप। 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 5 के कैप। ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इतना आ गया। अब हमको क्या चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड चाहिए, तो कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए आई का गुणांक यहाँ पे कितना -5 का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना -5 का स्क्वायर, के का गुणांक कितना, ये बाकी प्लस लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25, 25 25 25 25 25, तो कितना 55 50 25 75, इतना आ जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, 75 है 5 से काट दो, 5 1 5 55 25, और फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 5 1 5, तो ये मतलब कितना हो गया, देखिए 5 के 2 जोड़े बनेंगे, 5 गुणा 3, इस तरह से। सॉरी, जो जोड़ा है जोड़े को बाहर निकाल लेंगे, अंदर रूट में कितना बचा 3, और वैसे भी आपको पता है ये अंदर जाएगा 55 25 25 थी 75, इतना आ गया, काम खत्म, इतने आंसर आ गया 5√3। ठीक है, इतने, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इसके आगे आप लिखना चाहो मात्रक में वर्ग इकाई।
ये आंसर। जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत ही जल्दी इसको कर लीजिए। और हाँ, इसमें जो ये सवाल लिख रखा है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर माइनस में था, देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इसमें कहीं पर माइनस में था। ये देखिएगा, इसमें एक माइनस में था, ये मैंने गलत लिख दिया है, I 2J 3J, ठीक है। चलिए, ये आप अपने आप से चेक कर लेना, यदि यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर हो तो दूसरा वेक्टर लगा के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यदि ये यही है क्वेश्चन, मैंने ये शायद दूसरा लिख दिया, अपने वाले मॉडल पेपर में से लिख दिया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यही चीज रहेगी, जोड़ घटा के उत्तर अपना चेंज कर लेना, यदि कोई चेंज है तो वेक्टर, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। घबराना किसी चीज को लेकर नहीं होता है, बस ये। चलिए, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है, इसका सॉल्यूशन यही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 और पी बी बराबर पी, ये दे रखा है। और आपसे यहां से पी का मान पूछा है, और एक चीज और दे रखी है कि ए और बी जो घटनाएं हैं, ये ए और बी कैसी घटनाएं हैं, ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं। कैसी हैं? अपवर्जी घटना है। पहली चीज देखो, दो चीजें हैं घटनाएं, या तो बोलेगा स्वतंत्र घटनाएं या अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी यानी म्यूचुअल घटनाएं, स्वतंत्र यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, अलग अलग, ठीक है। दो ही तरह की घटनाएं होंगी, स्वतंत्र या अपवर्जी। अपवर्जी की यदि बात कर रहा है तो अपवर्जी घटना के लिए मैं आपको बता दूं, इसका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है। देखिए, पहले हमको ये चीज दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वतंत्र घटनाओं में होता क्या है कि देखिए, अपवर्जी घटनाओं में क्या होता है, अपवर्जी घटना में होता है, यहां पर मैं बताऊं पहले, अपवर्जी के लिए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 0। ये अपवर्जी के लिए होता है, याद रख लेना। अपवर्जी घटना है तो ये आता है, और स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए आता है पी ए इंटू पी बी। ये याद रखना, दो चीजें हैं। अपवर्जी बोले अपवर्जी घटना तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 लिया जाता है, और स्वतंत्र घटना बोले तो पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी लिया जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही सूत्र है, यही चीज है जो इंपोर्टेंट है। चलिए, अब हमको क्या ये चीज दे रखी है, तो उसी चीज को लेकर चलो। यहां से सॉल्यूशन का हम सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र कौन सा लिख रहे हैं? देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, ठीक है। क्योंकि ये अपवर्जी घटना है, तो अपवर्जी घटना के लिए क्या लगाएंगे? अपवर्जी घटना है तो यहां पे देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया? 0 आ गया पी, ठीक है। चलो, तो अब ये देखिए हैं, तो करते हैं। अब अपवर्जी घटना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये चीज हो जाएगा, चूंकि ये इसलिए क्या हो जाएगा? ये चीज हो जाएगा। अभी सूत्र में लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है आपकी 3/5 बराबर पी ए की वैल्यू कितनी? 1/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी? पी, और इसकी वैल्यू कितनी? 0। इस पी बी की वैल्यू कितनी? पी, और इसकी वैल्यू कितनी? 0। क्यों? क्योंकि ये ए और बी कैसी है? आपकी अपवर्जी घटना है, ठीक है। तो ये पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा आपका, देखिए पहले इसका मतलब ये हो गया 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी, इतना आ गया। तो पी बराबर कितना आ गया? यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना? 10 आपने एलसीएम ले लिया, 2 3 6 माइनस, और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 4/10, यानी कि कितना आ गया? ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतना आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात? नहीं आई? कितना आ गया? 2/5। इतना तो समझ में आ ही गया। देखिए 3/5 था, ये इधर आएगा 3/5 माइनस 1/2, ये पी बचा, 0 तो खत्म, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या कहा? 5 दूनी 10 एलसीएम ले लिया, 5 दूनी 10 ले लिया, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 5 की मल्टीप्लाई इधर,
है 5 की मल्टीप्लाई इधर करनी चाहिए। देखिएगा 5 दूनी 10, दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर की होगी, 2 3 अच्छा 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1/10 आएगा आंसर। कितना आ गया 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसका वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका अगला पार्ट यानी कि 5वें वाले प्रश्न को, और 5वें वाले जो प्रश्न है वो कितने कितने अंक के हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो 5वां जो प्रश्न है आपका वो 5-5 अंक के, अब जो प्रश्न आएंगे वो 5-5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो अब तक तो ये छोटा छोटा टीजर चल रहा था, अब आएगा आपका ट्रेलर, फिर आएगी फिल्म 8-8 नंबर के में, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और चीजों को यहीं से सीखते रहो। अब इस क्वेश्चन को करना, यदि अब मेरे को कमेंट करके बताओ, यदि ये घटनाएं कैसे अपवर्जीय, यदि ये कहता है कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं तो बताओ उत्तर कितना आता है। यदि कहता है ये घटना स्वतंत्र है तो उत्तर बताओ P बराबर क्या आता। यदि ये घटना स्वतंत्र होती तो P बराबर बताओ क्या आएगा, ये आपको कमेंट करना है। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी यानी कल अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। कल 10 बजे आपको इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा, इसका यानी सेकंड नहीं जो भी अगला पार्ट बनेगा, ठीक है। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे वाले क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करो और देखो। चलिए, और हाँ, जिन्होंने अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोज नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन और इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है फिजिक्स की, और रिएक्शन बनाने वाली भी कर दी है, ठीक है। जल्दी जाकर देखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।